आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की जन्म जयंती है और उन्हीं पर केंद्रित है आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए जो वीडियो हम बनाते हैं उसमें हमने आपसे ये पूछा था कि जैसे कि मोहम्मद रफी जिस भी नायक के लिए गीत गाते थे तो ऐसा लगता था कि उन्हीं की तरह वो गीत है, वही नायक उस गीत को गा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है वो कौन से नायक हैं जिन पर बिल्कुल पूरी तरह से जचती है मोहम्मद रफी की आवाज? और आप सभी ने बहुत से नाम हमारे सामने भेजे हैं और सबसे ज्यादा नाम शम्मी कपूर का ही लिया है आप सभी ने। हमारे एक साथी कहते हैं कि मोहम्मद रफी साहब एक ऐसे महान पार्श्व गायक थे जो किसी भी कलाकार पर अपनी आवाज को बखूबी उस कलाकार की एक्टिंग, उसके हाव भाव देखकर फिट बैठा देते थे। वैसे सबने सबसे ज्यादा उनकी आवाज महान कलाकार शम्मी कपूर जी को फिट बैठती थी। तभी तो रफी साहब जी की इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद शम्मी कपूर जी ने कहा था, मेरी तो आवाज ही चली गई। ये बात आप सभी ने कही है और भी बहुत से नाम आप सभी ने लिए हैं। देव आनंद का नाम लिया है, राजेंद्र कुमार का नाम लिया है और दिलीप कुमार का नाम भी आप सभी ने शामिल किया है। मोहम्मद रफी जिनकी बेहतरीन आवाज आप सभी को लगा करते। और मोहम्मद रफी की अगर बात हो रही है तो भाई जिस तरह से आपसे हमने पूछा था कि कौन सा ऐसा गीत है जो आपको पसंद है मोहम्मद रफी की आवाज में, तो बहुत से गीतों की के बारे में आपने कहा है। और कुछ ऐसा ही रहता है, अगर कार्यक्रम 1 घंटे के कार्यक्रम में अगर मोहम्मद रफी के सभी गीत लाने की कोशिश करें तो बहुत ही मुश्किल है ये काम। गागर में सागर भरते हुए हमने ये क्या काम हमने ये सोचा है कि क्यों ना मोहम्मद रफी के जो अलग से गीत हैं यानी मस्ती भरे गीत हैं, उन गीतों को शामिल किया जाए आज के इस कार्यक्रम में। तो आपको आनंद मिलेगा जरूर उनके इन गीतों से। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शम्मी कपूर का नाम आपने लिया तो उन्हीं पर फिल्माया मोहम्मद रफी का गीत आपको सुनवाते हैं। और आप हमें ये बताइए, इसी फिल्म का एक गीत है जो भी मोहम्मद रफी ने ही गाया है। उस गीत में फिल्म का नाम भी लेते हैं मोहम्मद रफी, तो कौन सा गीत है आप पहचानिए। और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, यानी कि जो गीत आपको सुनवा रहे हैं उसी गीत की फिल्म का नाम लेते हैं, ऐसा एक गीत है यानी फिल्म का टाइटल सॉन्ग कौन सा है ये आप हमें बताइए। अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु। मस्ताना कहे, कोई दीवाना कहे, कोई परवाना कहे, जलने को बेपरार। चाहत का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर, चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार। अय्या सुकु सुकु, अय्या करूँ मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु। को मत है दोस्तों, यूं ही मुझसे मत डरो, मेरे भोले प्यार को नादानी ना समझो। हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो। अय्या सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु। मेरी आंखों में नशा, मेरी बातों में नशा, मेरी सांसों में नशा, बहका मैं बिन पिए, घुटती घुटती बेबसी
सहमी सहमी हर घड़ी, बिन चाहत क्या जिंदगी जीता मैं किस लिए। अय्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, खो गया दिल मेरा सुकू सुकू। अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू, अय्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू। तो कार्यक्रम में आप सभी का बहुत ही अच्छा योगदान है। सभी बहुत अच्छी तरह से शामिल हो रहे हैं और आपने बताया जंगली फिल्म का वो गीत, या हूँ चाहे कोई मुझे जंगली कहे, यही है हमारे सवाल का जवाब। आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से उसका जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि आवाज ही पहचान बन जाती है, आवाज ही एक दूसरे से पहचान कराती है, आवाज से ही हम एक दूसरे से मुखातिब हो पाते हैं। और रफी जी की आवाज, उनकी तो बात ही कुछ अलग है। कई सितारे जिन पर एकदम फिट आती थी उनकी आवाज, बचपन से लेकर अभी तक, कभी दर्द भरे गीत तो कभी रोमांटिक, कभी हंसी दे जाने वाले गीत दिल और दिमाग को तरोताजा बना देते हैं। कभी कभी तो ऐसी आवाज कानों में जाती है जो सुनकर हम रोमांचित हो उठते हैं। ऐसा ही कल बहुत दिनों के बाद एक मित्र से के साथ बातचीत में हुआ। सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि मैंने जो खो दिया था वो दोबारा मिल गया, और वो विविध भारती के जरिए से इन पलों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमें भी आप जिस तरह से अपनी जो बातें हैं वो हमसे साझा करते हैं, उसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारे एक और साथी कहती हैं कि रफी साहब अपनी बहुमुखी प्रतिभा और आवाज की सीमा के लिए उल्लेखनीय हैं। उनके गाने तेज पेपी नंबरों से लेकर देशभक्ति के गानों तक, सैड नंबर से लेकर अत्यधिक रोमांटिक गानों तक, कव्वालियों से लेकर गजलों और भजनों तक, क्लासिकल तक विविध हैं। उन्हें फिल्म में स्क्रीन पर गाने को लिपसिंग करने वाले अभिनेता के व्यक्तित्व और शैली में अपनी आवाज को ढालने की क्षमता के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही बात, मोहम्मद रफी की आवाज को आज हम याद कर रहे हैं और उनके हंसी भरे या मस्ती भरे गीतों को याद कर रहे हैं। और जो गीत अब आपको सुनवाने वाले हैं, आप हमें बताइए कि किस फिल्म से लिया है ये गीत। बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत कर मत, यूं ही मर मत मार मत मार मत। ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मार मत। बेटा डर मत। तेरे पाँव के नीचे दुनिया, बूट की छाँव के नीचे दुनिया, तेरे पाँव के नीचे दुनिया, बूट की छाँव के नीचे दुनिया। तू है राजाओं का राजा, 2 दिन तक में मौज मना जा। रे बेटा डर मत, ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत यूं ही मर मत मार मत मार मत। बेटा डर मत। भाई लोग हैं सच फरमाते, हाँ, हर कुत्ते के दिन है आते। भाई लोग हैं सच फरमाते, हर कुत्ते के दिन हैं आते। जिसने आज दिया कल देगा, तुझको मन चाहा फल देगा। रे बेटा डर मत, ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत यूं ही मर मत मार मत। बेटा डर मत। नाचो डिंग 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 डारा, गाओ तारा रा 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 रा। नाचो डिंग 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 डारा, गाओ तारा रा 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 रा। बोलो गिट मिट ले लो हमसे खुशी का परमिट।
रे बेटे डर मत, ओ बेटा डर मत डर मत डर मत, आहें भर मत भर मत भर मत, चिंता कर मत कर मत कर मत, यूं ही मर मत मर मत मर मत, बेटा डर मत। आप सभी के साथ बातें हो रही हैं और कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। हमने आपसे पूछा था कि ये गीत जो आपको सुनवाया है वो कौन सी फिल्म से हमने लिया है। भाई बहन फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने लिया। हमने पूछा कि मोहम्मद रफी की आवाज किस कलाकार पर सबसे ज्यादा जचती है, तो आपने कहा कि सबसे ज्यादा जचती है शम्मी कपूर पर, देव आनंद पर, राजेंद्र कुमार पर, दिलीप कुमार पर। लेकिन हमारे एक साथी का कहना है कि सबसे ज्यादा उनकी आवाज जचती है जॉनी वॉकर पर, और जॉनी वॉकर पर बहुत से ऐसे गीत फिल्माए गए हैं जो मोहम्मद रफी की आवाज में हैं। हमारे एक साथी कहते हैं कि सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी साहब को सलाम। वैसे तो लगभग सभी नायकों के लिए रफी साहब ने गाया है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दिलीप कुमार साहब के लिए उनकी गायकी पसंद है। उनके गाने पर दिलीप साहब बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे, और रफी साहब के अनगिनत गानों में से मुझे एक नंबर पर जो गाना पसंद है वो उनका गाया गीत फिल्म दुलारी का है, सुहानी रात ढल चुकी। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि जब वो बशीर बद्र का एक शेर कहना चाहते हैं जो रफी साहब के लिए उन्होंने कहा था, खुदा की उसके गले में अजीब कुदरत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। ये हमारे साथी ने बहुत ही अच्छा शेर उनके लिए बताया है। और हमारे एक साथी हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो जिस कलाकार पर सबसे ज्यादा उनकी आवाज फिट होती है, पहले शम्मी कपूर हैं, बाद में देव आनंद और उसके बाद राजेंद्र कुमार। तो जब जॉनी वॉकर की बात हो रही है जिन पर भी उनकी मोहम्मद रफी की आवाज बहुत अच्छी फिट होती थी, तो हमें बताइए जॉनी वॉकर पर फिल्माया एक गीत जो मोहम्मद रफी ने गाया है, जिसमें बात हो रही है सिर में मालिश करने की। तो बताइए कौन सा वो गीत है। तब तक हम आपको दूसरा गीत सुनवा रहे हैं। लेफ्ट राइट डिबरी टाइट। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर। आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अल्टन पल्टन फौज है मेरे घर की, साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, लाइन क्लियर है बाय। कभी खाली गया ना निशाना, मुझसे टकराएगा क्या जमाना। कभी खाली गया ना निशाना, मुझसे टकराएगा क्या जमाना। हाय रे दुनिया और दुनियादारी, आखिर पड़ा सर झुकाना। पापा अरे चुप। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर। आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अल्टन पल्टन फौज है मेरे घर की, अरे साथ हमारे तोप का गोला, बात नहीं है डर की। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, लाइन क्लियर है भाई। गाते हुए हम चले हैं, ये ना पूछो बड़े दिल जले हैं। गीत गाते हुए हम चले हैं,
ये ना पूछो बड़े दिल जले हैं, दिल में बिठा लो ऐ दुनिया वालों, हम भी बड़े मन चले हैं। पप्पा है तेरे की ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर। आगे बढ़ो आगे चलो, छोटी सी ये अल्टन पल्टन फौज है मेरे घर की, साथ हमारे तोप का गोला बहुत नहीं है डर की। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर, लाइन क्लियर बाय। ये गीत सुनवाते हुए हमने आपसे पूछा था कि मोहम्मद रफ़ी का गाया जॉनी वॉकर पर फिल्माया वो गीत कौन सा है जिसमें सिर पर मालिश करने की बात होती है। प्यासा फिल्म का वो गीत सर जो तेरा चकराए, आपने बिल्कुल सही पहचाना। और बहुत सी बातों में हमारे साथी भी लगे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बातें हैं किस तरह से उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को लेकर अपनी जो सोच है या जो वो चाहते हैं या वो जो उनकी आवाज़ के साथ जिस तरह से जुड़ते हैं, वो बातें उन्होंने हमसे साझा की है। जैसे कि हमारे एक साथी कह रही हैं कि भाई ये कहना मुश्किल है कि किस नायक के लिए रफ़ी जी की आवाज़ पसंद है। उन्होंने जिस किसी नायक को भी अपनी आवाज़ दी है उसी की आवाज़ बन गए। जहाँ उन्होंने दिलीप कुमार, शम्मी कपूर जी के लिए अनेक गीत गाए, तो वहीं अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर के लिए भी अपनी आवाज़ें दी और ये गीत भी सभी को पसंद आए। हमारी एक और साथी कहती हैं कि यादों के टूटे तार हों या गुजरते चलते समय को जीने की सलाहियत, रफ़ी साहब के गीत इन कड़ियों को जोड़ने का बखूबी काम करते हैं। खुशी, गम, मस्ती भरे गीत, गजल, लोक संगीत, वेस्टर्न या कव्वाली, रफ़ी साहब हर किसी में कमाल के नजर आते हैं। शब्दों की साफ शफाक अदायगी, कविता के मर्म को समझने वाला दिल, संगीत को गहराई से जानने की समझ और गायकी का ऐसा विलक्षण अंदाज कि बाबुल गाया तो आंखें गीली कर दी, भजन गाया तो मन को श्रद्धा और भक्ति भाव से भर दिया, देशभक्ति के लिए गाया तो जोश से भर दिया और गजल गाया तो रुमानी लम्हात से भर दिया दिल को। उनकी अदायगी हर गीत में अपना खास हस्ताक्षर छोड़ जाती है। बिल्कुल सही बात आपने कही और आप सभी कुछ इसी तरह की बातें कह रहे हैं क्योंकि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ जिस तरह से बातें हो रही हैं वो बिल्कुल आप सभी एक ही तार में कह सकते हैं कि हम एक ही सूत्र में पिरो गए हैं इस कार्यक्रम के लिए। हमारे एक साथी कहते हैं कि रफ़ी साहब के लिए 1 घंटे का समय यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा। भाई इस बात से भी हम बिल्कुल पूरी तरह से सहमत है क्योंकि 1 घंटे में पूरी तरह से इस व्यक्तित्व को लेकर आ पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने कुछ कोशिश तो की है। तो इस कोशिश का देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म कौन सी है ये आप पहचानिएगा और ये बताइए कि इसमें मोहम्मद रफ़ी के साथ किसकी आवाज़ है। Seven, eight. Oh, you are great. 5, 6, 7, 8. Oh, you are great. Hut, 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 Jamuzo. A 1, a 2, a 3, a 4. A 1, 2, 3, 4. किसको पड़ी है निभाए तेरे साथ? अरे आया कहीं का लगाना मुझे हाथ। देखो न जालिम हमारी सुने बात, बाबा रे बाबा मचाए बड़ा शोर। 1, 2, 3, 4 दिल का तू चोर। 1, 2, 3, 4 दिल का तू चोर। 5, 6, 7, 8. Oh, you are great. 5, 6, 7, 8. Oh, you are great. हट 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 जमूजो। A 1, a 2, a 3, a 4. A 1, 2, 3, 4. तो दिल को हमारे लिए लूट, उल्टा हम ही को बताए अरसो। 1, 2, 3, 4 दिल का तू चोर। 1,
7 8. Oh, you are great. 5 6 7 8. Oh, you are great. हट 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 जमूस A 1, a 2, a 3, a 4, a 1 2 3 4. समझा है दिल का लगाना है सिखेल, ऐसा न हो तुझको जाना पड़े जेल। ये भी है मंजूर कर लो अजी मेल, अब दिल की दिल से न टूटे कभी डोर। 1 2 3 4 दिल का तू चोर, 1 2 3 4 दिल का तू चोर। 5 6 7 8. Oh, you are great. 5 6 7 8. Oh, you are great. हट 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 जमूस 1 a 2 a 3 a 4 a 1 2 3 4. सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में ब्लैक कैट फिल्म का ये गीत आपने सुना। और यही तो हमारा सवाल था कि किस फिल्म से ये गीत लिया, किसके साथ मोहम्मद रफी की आवाज है, और आपने बिल्कुल सही पहचाना, जैसा कि हमेशा होता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मोहम्मद रफी साहब की कोई भी एक ऐसी तस्वीर नहीं होगी जिसमें वो मुस्कुराते नजर नहीं आते हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग का समय हो या स्टेज शो का कार्यक्रम हो। उन्होंने कभी नशे का सेवन नहीं किया, लेकिन जब इस तरह का कोई गाना गाना होता था जिसमें ऐसी सिचुएशन होती थी तो वो उसी तरह से उसी स्टाइल में गाते थे। ये भी उनकी एक खासियत है। मोहम्मद रफी साहब के बहुत से गीत जो आप सभी को पसंद है, आप हम तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सी जो लिस्ट में गीत हैं वो यकीन मानिए हम सभी को बहुत पसंद है, और अक्सर हम उन्हें सुनते रहते हैं, याद करते रहते हैं, और कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब मोहम्मद रफी की आवाज हमने न सुनी हो। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ऐसा कोई कलाकार नहीं जिस पर उनकी आवाज नहीं जचती है। राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर से लेकर अनिल धवन तक सभी उनकी आवाज के मुरीद हैं, ऐसा हमारे साथी का कहना है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन में फीको नाम से उन्हें घर वाले पुकारते थे, और सहगल जी ने एक प्रोग्राम में बिजली चले जाने के कारण गाने से इनकार कर दिया था, तो हमें ये हीरा मिला। इस जानकारी के लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि 1970 से वो उन्हें सुनते हैं और उनके बहुत बड़े फैन हैं, शम्मी कपूर जी के फैन हैं, और उनकी आवाज़ जब उन्हें मिली है तो उन्हें उनके द्वारा शम्मी कपूर जी की आवाज़ वो मानते हैं। धर्मेंद्र शम्मी कपूर जी, इनके ऊपर फिल्माए हुए गीत इन्हें बहुत पसंद है जो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। हमारे एक और साथी का कहना है कि वैसे अगर देखा जाए तो रफ़ी साहब ने दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, विश्वजीत, जॉय मुखर्जी, शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, जितेंद्र, धर्मेंद्र, संजय खान, फिरोज खान, ऋषि कपूर, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना, संजीव कुमार, बलराज साहनी जैसे अनेक कलाकारों के लिए गीत गाए, और आज भी किसी न किसी रेडियो स्टेशन में, विविध भारती पर मोहम्मद रफ़ी के गाने हमें रोज सुनने मिल जाते हैं। और उनके गीत दर्द भरे भी रहते थे, हंसी खुशी वाले भी रहते थे, और दार्शनिक गीत भी रहते थे जो हमें आज भी पसंद है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के मस्ती भरे गीत। तो चलिए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। हमें ये बताइए कि किस फिल्म से लिया है इस गीत को। बड़ा ही CID है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। बड़ा ही CID है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। बड़ा ही CID है। वर्दी उसकी बड़ी निराली, कभी नजर न आने वाली। वर्दी उसकी बड़ी निराली, कभी नजर न आने वाली। ना कोई बिल्ला ना कोई नंबर, दफ्तर उसका नीला अंबर।
नोट है उसकी पॉकेट बुक में सबका माल मसाला। बड़ा ही CID है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। बड़ा ही CID है। चुप चुप कोई डाका डाले या करे खून, हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन। चुप चुप कोई डाका डाले या करे खून, हो जाए उसको ऑटोमेटिक टेलीफोन। अरे 24 घंटे जागे उसकी आंख कभी ना लागे। होशियार खबरदार बच के रहना, देख रहा है सब कुछ ऊपर वाला। बड़ा ही CID है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। बड़ा ही CID है। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वहीं है जाना। लंबा चौड़ा उसका थाना, सबको एक दिन वहीं है जाना। क्या पिताजी और क्या माता, सासू ससुरा और भराता, उसकी नजर में सब है बराबर। क्या साली क्या साला, बड़ा ही CID है वो नीली छतरी वाला, हर ताले की चाबी रखे हर चाबी का ताला। ला 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 ला। हमने आपसे पूछा कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। चंदन फिल्म, बिल्कुल सही पहचाना आपने। और हमारे एक साथी कहते हैं, मुझे उनके दर्द भरे गीतों को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, उस समय मैं बहुत उदास हो जाता हूँ। ये उनका कहना है। चंदन फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया, मदन मोहन का संगीत है, जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया है। यहाँ तक की बातें आपने हमें बता दी। तो हमारे साथी जो हैं, बहुत ही आप सभी के पास बहुत जानकारी होती है इस बात के, तो हम कायल हैं, क्योंकि हमेशा जो भी सवाल पूछा जाता है उसका जवाब तो आप देते ही हैं और अतिरिक्त जानकारी भी हम तक जरूर पहुंचाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि विविध भारती में ही उन्होंने सुना है रफी साहब शास्त्रीय संगीत से अधिक उन्होंने गजल सीखी थी। फिल्मों में रफी साहब सबसे ज्यादा शास्त्रीय संगीत ही गाए हैं। स्वयं ईश्वर द्वारा गढ़ी हुई वो वाणी है, ऐसा उनका कहना है। और मोहम्मद रफी द्वारा गाई गई कई गजलें शानदार बेहतरीन है। संगीत की जगत में उनका योगदान अतुलनीय है, ऐसा हमारे साथी का कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि भाई भगवान के द्वारा भेजा गया वो फरिश्ता है और उनके अंदर उन्होंने हर तरह की जो मानव भावनाएं हैं उसे प्रस्तुत किया है। और वो कह रहे हैं कि उन्हें ये लगता है कि वो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये आवाज़ बसी हुई है और इस आवाज़ के साथ वो रहती हैं। तो बहुत ही एक किसी भी कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी कलाकार से इस तरह से अगर कोई जुड़ जाता है तो उस कलाकार को हम कह सकते हैं वो अमर हो जाता है, जिस तरह से ये आवाज़ अमर है, हमारे साथ है। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज मोहम्मद रफ़ी जी को याद करते हैं हम भारतवासी, किस्मत वाले हैं जो हमें उनके जैसे कलाकार मिले। ऐसी आवाज़ और ऐसा अंदाज जिसे सुनते ही हीरो का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, ऐसी आत्मा को दिल से नमन। बहुत ही अच्छी तरह से इस तरह से आप याद कर रहे हैं उन्हें। और एक गीत है जिसका शुरुआती जो हिस्सा है वो हम आपको सुनवाना चाहते हैं, फिर आप उस गीत को पहचानिएगा। तो सुनिए ये गीत।
आपको पहचानना है कि किस गीत का शुरुआती अंश हमने आपको सुनवाया, किस फिल्म से ये गीत है, ये भी हमें बताइएगा। तब तक हम आपको दूसरा एक गीत सुनवाते हैं। सनम तू चल दिया रास्ता मेरे बिना, तो क्या मैं रह नहीं सकता तेरे बिना। सनम तू चल दिया रास्ता मेरे बिना, तो क्या मैं रह नहीं सकता तेरे बिना। सनम तू चल दिया रास्ता। उजड़ क्या ये संसार, जरा ये बतला दे हमसे। एलोरा एजेंटा कुतुब मीनार खड़े हैं क्या तेरे दम से। जाएगा उजड़ क्या ये संसार, जरा ये बतला दे हमसे। एलोरा एजेंटा कुतुब मीनार खड़े हैं क्या तेरे दम से। रहेगी वो दिल्ली, रहेगा ये बम्बे और कलकत्ता। अजी सुना सनम तू चल दिया रास्ता मेरे बिना, तो क्या मैं रह नहीं सकता तेरे बिना। हाँ सनम तू चल दिया रास्ता। सकेगा दिल जो मेरा सनम तुम्हारी बातों को। कभी कभी दीवानों की तरह फिरूंगा उठ के रातों को। भूल न सकेगा दिल जो मेरा सनम तुम्हारी बातों को। कभी कभी दीवानों की तरह फिरूंगा उठ के रातों को। जिया चाहे तर से पर बिस्तर से उठूंगा मैं हंसता। सुना सनम तू चल दिया रास्ता मेरे बिना, तो क्या मैं रह नहीं सकता तेरे बिना। क्या सनम तू चल दिया रास्ता मेरे बिना, तो क्या मैं रह नहीं सकता तेरे बिना। हाँ सनम तू चल दिया रास्ता मेरे बिना, तो क्या मैं रह नहीं सकता तेरे बिना। भाई माया फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया, और इस गीत की फिल्म के बारे में तो हमने नहीं पूछा था, हमने तो ये गीत का अंश आपको सुनवाया था और पूछा था कि कौन सा वो गीत है, किस फिल्म से लिया गया है। गुमनाम फिल्म का वो गीत हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई अजीब कश्मकश है उनकी, ये लिख के भेज रहे हैं कि सवालों के जवाब लिखने में समय जाया हो रहा है, गाने सुनने में ज्यादा मजा आ रहा है, तो इसलिए वो गाने सुन रहे होंगे शायद, जवाब नहीं दे रहे हैं, पर कोई बात नहीं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि गीत सुनने में आपको आनंद आ रहा है, और आना तो है ही। मोहम्मद रफी के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में। हमारे एक साथी कहते हैं कि हर एक नायक की अदाएं, रंग रूप और खास विशेषताओं को रफी जी अपनी आवाज में सहजता से पेश किया करते थे। रफी जी की एक खासियत यानी जीवन के सभी रंग दिखलाने वाले साहित्य के नवरस उनकी आवाज में जीवित हो उठते थे और गीत को परिपूर्ण बता देते थे। और इन्होंने 9 रसों के साथ साथ उन 9 गीतों के बारे में भी लिखा है जो उन रसों में बैठते हैं। तो इस तरह से किस तरह से 9 रसों में उनके गीत हैं और बिल्कुल अलग तरह से लगते हैं, ये हमारे साथी हमें कह रही हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज रफ़ी साहब के लिए मेरे पास मेरे अपने कोई अल्फाज नहीं है। मशहूर संगीतकार नौशाद जी के अल्फाज जो उन्होंने रफ़ी जी के लिए लिखे उन्हें लिखता हूँ। गायकी था हुस्ने फन तेरा रफ़ी, तेरे फन पर हम सभी को नाज है। ये सबक सीखा है तेरे नगमात से, जिंदगानी एक प्यार का साज है। अपने नगमों से जिंदगानी पर सबकी छा गया, अपनी तानों से दुनिया का दिल भरमा गया। जब तक इस दुनिया की महफिल में तू रहा है रफ़ी, जिंदगी के साज पर गीत कितने गा गया। ये हमारे साथी ने बहुत ही अच्छी पंक्तियां और शामिल करने के लिए उन्होंने भेजी। हमारे एक और साथी वो कह रहे हैं कि रफ़ी की आवाज़ ये सितारे
जिन सितारों पर उनकी आवाज़ अच्छी लगती है या जचती है, वो उनके हिसाब से वो बता रहे हैं कि शम्मी कपूर, शशि कपूर, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र और जॉनी वॉकर, इन पर उनकी आवाज़ बिल्कुल इतनी अच्छी लगती है कि बिल्कुल जान की तरह लगती है। यानी कि जो भी आवाज़ अगर हम उस गीत को सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हमारे एक और साथी वो कह रहे हैं कि उस ज़माने में गाना सुनने से ही पता चलता था कि किस गायक और गायिका की आवाज़ है और पर्दे पर कौन निभा रहा है। इस ज़माने में ये इस बात को थोड़ा मिस करती हैं, ऐसा इनका कहना है। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, ये बताइए कि मोहम्मद रफ़ी के साथ किसकी आवाज़ है इस गीत में? फिल्म का नाम भी बता दें तो कोई अच्छी बात हो जाएगी। जापान वाला सबसे आलीशान वाला, आना आना ले जाना है सस्ते वाला। लो आया जापान वाला सबसे आलीशान वाला, आना आना ले जाना है सस्ते वाला। लो आया जापान वाला। लाया हूँ मैं गुड़िया मुँह से जो बोलती, सीम से लाया हूँ मैं गुड़िया मुँह से जो बोलती। टिंगलिंग नाचे देखो आगे पीछे डोलती, टिंगलिंग नाचे देखो आगे पीछे डोलती। सुनो इधर चले किधर बिके यहाँ हर सौदा आला। लो आया जापान वाला सबसे आलीशान वाला, आना आना ले जाना है सस्ते वाला। लो आया जापान वाला। अरे प्यार का चश्मा लाई हूँ मैं, लो बाबू देख लो। काली भी है दिखती गोरी इसका जादू देख लो, काली भी है दिखती गोरी इसका जादू देख लो। बड़ी जिधर जरा नजर वही हुआ ये दिल मत वाला। लो आया जापान वाला सबसे आलीशान वाला, आना आना ले जाना है सस्ते वाला। लो आया जापान वाला। कान हिलाया असली चाकू वल्लाह अंधार से, कान हिलाया असली चाकू वल्लाह अंधार से। मिलती जुलती है ये छुरियां नजरों की तलवार से, मिलती जुलती है ये छुरियां नजरों की तलवार से। घड़ी मिले मिले यहाँ पर चाबी ताला। लो आया जापान वाला सबसे आलीशान वाला, आना आना ले जाना है सस्ते वाला। लो आया जापान वाला सबसे आलीशान वाला, आना आना ले जाना है सस्ते वाला। लो आया जापान वाला। तेल मालिश बूट पॉलिश फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में आपने सुना। यही हमारा सवाल था और इसी का जवाब आपने दिया बिल्कुल सही। हमारे साथी बहुत सी बातें भी लिख भेज रहे हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रफ़ी साहब में ये विशेषता थी कि पर्दे पर जो भी नायक होते थे उनकी मिलती जुलती आवाज़ वो निकालते थे। राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, राजकुमार और दिलीप कुमार पर फिल्माए गीतों को सुनते ही आंखों के सामने ये नायक नजर आने लगते हैं। रफ़ी साहब के गीतों को अपनी पसंद के अनुसार क्रमबद्ध करना मुश्किल ही नहीं असंभव है। पर्दे पर उन्होंने किस अलग अलग किरदारों के लिए उन्होंने गीत गाए हैं और हर पात्र को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी है। गज़ल हो या भजन, रोमांस हो या गमगीन, रफ़ी साहब का तोड़ नहीं है। एक रोचक बात रफ़ी साहब के बारे में ये है कि वो गीतकार द्वारा दिए गीत को पहले उर्दू में लिपिबद्ध करते थे, फिर माइक के सामने गाते थे। अब इस स्टाइल में हिंदी भजन जो वो गा लेते हैं तो ये कमाल नहीं है तो और क्या है, ये हमारे साथी कह रहे हैं। और बिल्कुल सही बात वो कह रहे हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जहाँ तक रफ़ी साहब की आवाज़ किस पर ज़्यादा जमती है, ये आप ने सवाल पूछकर पशुपेश में डाल दिया है। शम्मी कपूर कहूँ या देवानंद कहूँ या जॉनी वॉकर कहूँ या महमूद कहूँ,
कौन सा नाम लूं और कौन सा छोड़ दूं। बिल्कुल आपकी बात हम तक पहुंच गई है और हम समझ गए हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा है। और बहुत से कलाकार, सारे कलाकारों पर उनकी आवाज़ जमती है। हमारे श्रोता अपनी बात हम तक पहुंचा पाए हैं इस तरह से। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, ये गीत हम आपको सुनवाते हैं, उसके पहले आप ये बताइए, पहले तो कैसे बताएंगे, आप गीत सुनते हुए यह बताइए कि किस पर फिल्माया गया है ये गीत। तबीयत मेरी रंगीली है, आज खुशी में मैंने भैया थोड़ी सी भंग पी ली। पैरों में है, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा जम के भैया मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या चाल है तोरी? जरा झूम ले गोरी। हाले डोले किसी की नथनी, झूमे किसी का झुमका। हर क्वारी दिल थाम ले अपना, ऐसा लगाऊं ठुमका। कैसे भला? ऐसे जब हो किसी की ब्याह सगाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई, मेरी जवानी ले अंगड़ाई। कोई मेरी हाय हाय, कोई मेरी भी शादी करा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। कोई घूंघट वाली मेरे दिल पे चलाए छुरियां, कोई नैनों वाली छोड़े नैनों से फूल झड़ियां। रूप है लाखों और एक दिल है, आपे में रहना भी मुश्किल है, आपे में रहना भी मुश्किल है। कोई अखियों हाय हाय, कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा नैन मिला के, जरा दिल लगा के। एक नजर से दिल भरमाए, दूजी से ले जाए। तीजी नजर तू ऐसी मारे जो देखे लुट जाए। सारी दुनिया तुझ पे दीवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी, मैं भी तो देखूं तेरी जवानी। जरा मुखड़े होए होए, जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया
देख ले, मेरे पैरों में घुंघरू बना दे, तो फिर मेरी चाल देख ले। ये गीत सुनवाते हुए हमने आपसे पूछा था किस फिल्म से लिया है, ये बताइएगा। फिल्म का नाम तो नहीं, आपसे ये पूछा था किस नायक पर फिल्माया गया है ये गीत। दिलीप कुमार का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना, और संघर्ष फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज में आपने सुना। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि रफ़ी साहब एक बार विविध भारती के जयमाला कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए आए थे, लेकिन स्क्रिप्ट में लिखे संवाद की अदायगी में अपने आप को असमर्थ पाया और कहा आप मुझसे तरन्नुम में बुलवा सकते हैं, ऐसा हमारे साथी का कहना है। और हमारे एक साथी कहती कि देव आनंद के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत अच्छे गाने गाए हैं, पर देव आनंद पर किशोर दा की आवाज ज्यादा फिट थी, राजेश खन्ना और अमिताभ जय पर भी, क्योंकि ये चारों थोड़ी गहरी आवाज वाले रहे हैं। भाई अपनी अपनी सबकी पसंद है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई प्रोग्राम में उन्हें अच्छा लग रहा है गाने सुनते सुनते, तो इसलिए उन्हें कुछ लिखने के लिए सूझ नहीं रहा, इसलिए वो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हमारा यही लक्ष्य है, या कह सकते हैं यही हमारा काम है कि हम आपको खुशी दें, और आपको खुशी अगर मिल रही है तो कोई बात नहीं। और सवालों का जवाब जो हमारे श्रोता दे रहे हैं वो भी बहुत ही तारीफ के काबिल हैं कि वो गीत सुनते हुए इन सवालों के जवाब भी देते हैं और फटाफट देते हैं। कई बार तो सवाल पूछकर जैसे ही हम सोचते हैं कि जवाब आए कि नहीं ये देखा जाए, उससे पहले ही हमें यह दिखता है कि जवाब आ गए, तो कितनी तेजी से आप उन जवाबों को हम तक भेजते हैं, ये भी देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, इस गीत में मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे की आवाज है। तो इस गीत में हमें आप बताइए कि कौन से दो नायक फिल्मी पर्दे पर नजर आते हैं। मामा ओ मामा ओ मामा 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 याहू 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 मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा। ओ मामा ओ मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। लगन तिलक दिन लगन तिलक दिन दत्ता गदत्ता गदत्ता मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। सारे गामा पाजानी जानी ने बाबा मामा ओ मामा ओ मांगा रे सा मामा ओ मामा ओ मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा। जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती। अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है। अरे क्या असली है कौन भैया, नकली है कौन भैया, नकली है कौन। हो मामा हो मामा हो मामा हो मामा 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 याहू 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 मामा हो मामा हो मामा मामा मामा। घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा हो मामा। ये दुनिया है यहाँ अपने भी आंखें फेर लेते हैं, अगर कुछ नाम हो जाए तो आकर घेर लेते हैं। हाँ जहाँ वाले मोहब्बत करके वादा क्या निभाएंगे, सच भाई हुए हैं आज बेगाने, हम ही पर ताने कसते हैं, हम ही पर ताने कसते हैं, हाँ हम ही पर ताने कसते हैं। अरे कैसे?
असली है कौन भैया, नकली है कौन भैया, नकली है कौन। ओ मामा, ओ मामा मामा मामा, घर वाले खाए चक्कर, ऐसा है अपना चक्कर, चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा, ओ मामा। परवरिश फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे और मोहम्मद रफी की आवाज में। हमने आपसे पूछा कि कौन से दो कलाकार, दो नायक हैं जिन पर फिल्माया गया है ये गीत। राज कपूर और महमूद का नाम आपने बिल्कुल सही पहचाना और मोहम्मद रफी से जुड़ी बहुत सी बातें आप हमसे साझा कर रहे हैं। हमारे एक साथी कहती हैं, नौशाद साहब ने विविध भारती के एक प्रोग्राम में कहा था कि रफी साहब ने अपनी निजी जिंदगी में कभी भी कोमल गंधार से ऊपर बात नहीं की, अगर पंचम तक गए भी तो सिर्फ गीतों में। ऐसा था रफी साहब का स्वभाव। नौशाद साहब ने यह भी कहा था कि लोगों का दिन शुरू होता है उनके गीतों से और उनकी आवाज पर ही रात ढलती थी, और ये बात बिल्कुल सही है, हमारे साथी का कहना है। और हमारे एक साथी कहने कि उनके बारे में क्या कहें, शब्द कम पड़ेंगे उनकी तारीफ में। कोटला में जन्मे ये संगीत सरताज सभी देश और विदेश में प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी आवाज खुदा से मिला तोहफा है, हम लोगों के लिए एक अमर आवाज जो सदियों तक गूंजती रहेगी। और हमारे एक साथी कहते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि फिल्म इतिहास में रफी साहब से बड़ा कोई गायक हुआ है। 42 वर्षों के बाद भी उनका गायकी की परचम और बुलंदी पर है, जहां तक पहुंचना अब तक किसी गायक के लिए संभव नहीं है, ऐसा हमारे साथी का कहना है। और वो कह रहे हैं कि इस तरह से उनके जो गीत हैं वो सभी के दिल में समेटे जाते हैं, सबके दिल को जीत लेते हैं। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि उनके जन्मदिन पर विनम्र नमन करते हुए वो आगे कह रही हैं कि उनके हर गीत बड़े ही सुरीले अंदाज में गाए हुए हैं और हम आज भी चाव से सुनते हैं, सुनते रहेंगे। बहुत से सितारों को उन्होंने आवाज दी है। शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार की आवाज जब मोहम्मद रफी बनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और हम अब आपको पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम के अगले गीत तक। और हमारे साथी एक और कह रहे हैं कि उन्हें सौभाग्य मिला जब वो बांद्रा गए थे मुंबई में, तो अपने पति और बेटी के साथ वो उनके मेंशन देख पाए, रफी साहब का घर देख पाए। उस घर में कोई उस वक्त नहीं था तो वो नीचे से ही उसे देखकर आ गए। वैसे हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 20 पोर्ट्रेट बनाई थी मोहम्मद रफी साहब की और एक तस्वीर उनके घर पर भी लगी है। उन्हीं के साथ मैं जीता हूँ अपनी कला को, सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक विविध भारती सुनता रहता हूँ, पेंटिंग करता रहता हूँ, ऐसा उनका कहना है। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं ये भी दो नायकों पर फिल्माया गीत। बताइए कौन से दो नायक नजर आते हैं फिल्मी पर्दे पर। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ। हम भी हैं दिल के शाहजहान, प्यार पे सब कुछ है कुर्बान। हम भी हैं दिल के शाहजहान, प्यार पे सब कुछ है कुर्बान। जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी, जरा सी है गरीबी यही है कम नसीबी, के उनसे अभी न हुई पहचान। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ। आप
बाप की दौलत जिंदाबाद, बाप की जेबे जिंदाबाद। ईमान की कहेंगे कहेंगे फिर कहेंगे, ईमान की कहेंगे कहेंगे फिर कहेंगे के पेट ये पापी मुर्दाबाद। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ। जाने कैसा है ये जहान, जीना मुश्किल मौत आसान। जाने कैसा है ये जहान, जीना मुश्किल मौत आसान। हम फिर भी जी रहे हैं, जख्मों को सी रहे हैं, हम फिर भी जी रहे हैं, जख्मों को सी रहे हैं। ये आप सबों का है एहसान। यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूं हमसे न कतराओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ। उजाला फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज में। हमने आपसे पूछा था किन दो नायकों पर फिल्माया गया है ये गीत। शम्मी कपूर और राजकुमार का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना। भाई कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में हम पहुंच गए हैं। अब और कोई गीत तो आपको सुनवा नहीं सकते, लेकिन एक सवाल बाकी रह गया है, आपसे पूछते हैं। इसी तरह से दो नायकों पर फिल्माया एक और गीत है जिसमें मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार साथ में गाते नजर आते हैं। इन दो नायकों का अगर हम नाम आपको बता दें तो ये नायक हैं धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। कौन से फिल्म का ये गीत है, कौन सा गीत है, आप अगर चाहें तो हमें बता सकते हैं बाद में। और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के कमेंट्स जो आए और इस तरह से आपने इसमें जिस तरह से अपनी भागीदारी निभाई, जिससे ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हो गया और आप सभी को हम धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस तरह से विविध भारती पर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए और अपने जो कमेंट्स हैं वो हम तक पहुंचाते रहिए। इसके लिए आपका हमें इंतजार रहता है। और हमारे साथी भी जिस तरह से मोहम्मद रफ़ी के बारे में उन्होंने इतनी सारी बातें की, इतने सारे अपने पसंदीदा गीत बताए, उसके लिए भी हम करते हैं उन्हें धन्यवाद और आज के इस कार्यक्रम से लेते हैं इजाजत।